वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूं पंच होल से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के। ठीक है ना? तो मेहनत से आप लोग जुड़िए और अच्छे से हर प्रश्नों का सोल्यूशन सीख लीजिए। देखिए, लिखा है, पहले डायरेक्शन लिखा हुआ, निर्देश लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने करवाया था। तो उसके बाद ये है 21 से लेके, है ना, 21 to 25। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन ए सीट स्क्वायर सर्कल ट्रायंगल ऑफ अ पेपर इज फोल्डेड एंड पंच्ड इज मेड। है ना? कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 25 तक प्रत्येक में एक कागज, किस चीज़ का, एक स्क्वायर फॉर्म का कागज, एक वृत्ताकार कागज को अथवा एक त्रिभुजाकार कागज को मोड़ करके उसे पंच किया गया है, यानी उसे छेद किया गया है। अब उसके बाद क्या है, कह रहा है व्हेन अनफोल्डेड, जब उसे खोला जाएगा पेपर शीट को, लुक्स लाइक द क्वेश्चन फिगर, वो प्रश्न आकृति के हिसाब से दिखाई देगा। सी द आंसर figure and select the one of the following manner which paper folded and punched made। कह रहा कि आंसर फिगर की जांच करिए, देखिए और आंसर फिगर को देखिए और बता करिए कि कौन सा स्ट्रक्चर वो सामने हमारे आएगा। देखिए, यहाँ पे फिगर है और क्वेश्चन फिगर है और उस तरह से फिर उसके बाद ये प्रश्नाकृति के बाद उसकी उत्तर आकृतियाँ 4 दी गई हैं। ठीक है ना? फिगर एक स्क्वायर का है, एक स्क्वायर फिगर है, उसको फोल्ड किया गया है और फिर इसके बाद अनफोल्ड करनी, उसको पंच किया गया, फोल्ड किया गया है। तो किस तरह के स्ट्रक्चर सामने आ रहा है, तो यही आपको बताना है। अगर हम उसको अनफोल्ड करें, फोल्ड करने के बाद कौन सा स्ट्रक्चर, तो ऑब्वियसली अगर हम इसके 4 सेक्शन बनाएं, 4 सेक्शन बनाएं, इस तरह से कुछ 4 सेक्शन इसके बनेंगे, 4 सेक्शन बनेंगे इस तरह से, 4 सेक्शन बनेंगे। तो ऑब्वियसली मैच कर लीजिए कौन सा सेक्शन आपका भी। यहाँ देखिए बीच में सर्कल है, ये गलत हो गया। यहाँ दोनों जगह पर ये आपका स्क्वायर आ रहा है, इसलिए ये गलत हो गया। तो ऑब्वियसली यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमारा कौन सा आंसर फिगर है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि बीच में देखिए यहाँ पे स्क्वायर भी है, चारों तरफ सर्कल जिस तरह से दिया गया है और 4 सेक्शन यहाँ भी बनेगा, 1 2 3 4 इस तरह के 4 सेक्शन यहाँ भी और यहाँ भी 4 सेक्शन बनेंगे। तो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर, हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन सी एट योर मोबाइल। ओके, देखिए मोबाइल की स्क्रीन पर आप जो है अगला प्रश्न देख सकते हैं। आपको बताना है कि किस तरह से जो है अगर इसको पंच होल करके मोड़ा जाए तो किस तरह की स्ट्रक्चर, किस तरह की आकृति को ये सामने लाएगा। तो ये 4 स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन रहे हैं, 4 स्ट्रक्चर बन रहे हैं, 4 स्ट्रक्चर हैं। और जब हम इनको 4 सेपरेट भागों में, कुछ ऐसे 4 भागों में हम इसको अलग अलग बांट दें तो हमको, आप देख लीजिए ये स्ट्रक्चर आपको सामने आ रहा है। आप देख लीजिए अगर बीच में एक लाइन हम खींच दें तो सेम यही स्ट्रक्चर सामने आ रहा है। ऐसा स्ट्रक्चर आ ही नहीं रहा है और ना ऐसा आ रहा है ना ऐसा आ रहा है। दैट्स वाई हमारा यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स। ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, एक सर्कल दिया गया है कुछ इस तरह का और जब हम इसके 4 सेक्शन करेंगे कुछ इस प्रकार से, अगर हम इसके 4 सेक्शन करते हैं तो हमको ये वाला पार्ट देखने को मिलता है, जो कि आपको इनमें से किसी एक को सेलेक्ट करके पता करना है। तो आप देखिए ज़रा इन 4 सेक्शनों में, यहाँ सर्कल नीचे है, यहाँ भी सर्कल नीचे है, लेकिन यहाँ सर्कल ऊपर है और यहाँ पे एक तो रेक्टेंगुलर जो बॉक्स यहाँ है वो यहाँ है ही नहीं और यहाँ पे तो पूरा का पूरा ब्लैंक है। तो चूंकि ये ट्रांसपेरेंट होता है तो दैट्स वाई अगर हम उसको फोल्ड करके पंच करेंगे तो हमारा लगभग ये सेक्शन आने वाला है और बाकी सेक्शन नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे सर्कल ऊपर कैसे आ जाएगा भाई। जिस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो हमारा पहला ही जो है फिगर यहाँ पे हमारे आंसर फिगर को मैच करता है, हमारे क्वेश्चन फिगर से रिलेट करता है, तो इसलिए हमारा प्रश्न
अगर 23 है तो उसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है ना। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो है, थोड़ा सा इसको 24वां प्रश्न देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से। अगला प्रश्न है, यहाँ भी एक सर्कल को स्केच किया गया है, एक सर्कल बनाया गया है, कुछ इस तरह से ड्रा किया गया है, एक सर्कल ड्रा किया गया है। आज एक सर्कल ड्रा किया गया है। डियर स्टूडेंट्स, आज आपकी डेट हो गई 17, है ना। आज 17 डेट है, 17 है कि 18 है, 17 ही डेट है आज आपकी। और इस 17 डेट में आपको, है ना, दिन है फ्राइडे का, शुक्रवार का दिन है। और आज आपको ध्यान से इन पॉइंट्स को समझना है ना। आज ही आप मान लीजिए कि आपका बिगनिंग आज से शुरू हो रहा है, आज आपने क्लासेस शुरू की हैं और आज से ही रेगुलर इतनी मेहनत करिए ना कि ताकि एग्ज़ाम, क्योंकि अब देखिए अब इंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन के लिए फॉर्म फिलअप किया जा रहा है, इंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन के लिए फॉर्म फिलअप किया जा रहा है। और अपने बच्चों को, जो बच्चे सेलेक्टेड हैं, उन बच्चों से स्ट्रेटेजिकली किस तरह से वो सेलेक्ट हुए, क्या करते थे वे, किस तरह से उनका सिलेक्शन हुआ, वो बातें भी हम किसी न किसी दिन आपको आपके सामने लेके आएंगे। और वो एक छोटा सा ब्लॉग बना करके उन बच्चों से बात करेंगे कि उन्होंने क्या किया कि जिससे वे सिलेक्शन उनका जिनका हुआ, है ना। तो इस तरह से आपको जो है उसके बारे में भी अवेयर करवाएंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें तो चलती रहेंगी, लेकिन मेन सबके मूल में है तैयारी। तैयारी अगर अच्छे से है तो आप ज़रूर सफल होंगे, क्योंकि आप पूरे एक ईयर आप जो है प्रिपरेशन के लगा रहे हैं अपना। एग्ज़ामिनेशन के लिए आपको पूरा टाइम मिला था। अगर आप तैयारी अच्छी किए हैं, सारी क्लास को रिवीजन 20 बार कम से कम क्लासेस रिवीजन करिए, 20 बार रिवीजन करिए और बराबर बैठ के एकदम पेशेंसली जो है कम से कम 3 से 4 घंटे अब जो है अपने इस प्रतियोगिता परीक्षा के लिए लगाए, क्योंकि आपके लेवल के अकॉर्डिंग बहुत हायर कोर्स भी नहीं है। तो इसलिए अब प्रतियोगिता के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे, 5 घंटे, 3 घंटे से समय लगाइए और नोट्स वगैरह रिवाइज करते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, प्रैक्टिस सेट मंगा लीजिए, उसको सॉल्व करते रहिए, जो क्वेश्चन ना आए उनको भेजते रहिए, ठीक है ना। तो हमारे प्रश्न के अनुसार देखिए, इसमें तीनों सर्कल नीचे दिया गया है, जबकि यहाँ पे तीनों सर्कल ऊपर दिया गया है। एक बॉक्स में 3 सर्कल आ रहे हैं और उनका जो पैटर्न है कुछ इस प्रकार से कि 2 यहाँ हैं, 2 यहाँ हैं और 1 यहाँ है, इस प्रकार का पैटर्न भी है। तो ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, ये गलत हुआ और चौथा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। चौथे विकल्प के साथ आप देखिए, चौथा विकल्प एकदम एग्जैक्टली सही होगा, क्योंकि चौथे विकल्प का जो पैटर्न है, चौथा विकल्प का जो पैटर्न है वो एकदम सेम हमारे आंसर फिगर के साथ जा रहा है। जैसा इसमें पैटर्न बना हुआ है यहाँ पर, वैसा ही पैटर्न हमारा देखिए क्वेश्चन फिगर में मिल रहा है। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स। इस तरह के प्रश्न जब भी आएंगे, गर्दा उड़ा दीजिएगा, एकदम सब खत्म कर दीजिएगा, बिल्कुल एक साथ सभी प्रश्नों का हल कर दीजिएगा, हैं, और 100% अंक लेकर के आप लोग उत्तीर्ण होइएगा। और ये पता लगना चाहिए लोगों को, ये जो भी एग्जामिनर्स हैं, जो निरीक्षक हैं, जो चेक करने वाले लोग हैं, जो चेक हो रहा है, अगर कॉपी जो निरीक्षित करते हैं या कंप्यूटराइज निरीक्षित होती है, तो अगल बगल के या ज़िले में टॉपर बन के आप लोग इस प्रकार का नाम करिए कि ताकि लोगों को लगे कि हाँ कोई बच्चा है, टैलेंटेड है और उसने इतना अच्छा काम किया। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी बिंदु आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इनके 4 सेक्शन करते हैं तो आप देख रहे हैं कि 2 स्क्वायर और 1 रेक्टेंगुलर सेक्शन जो है यहाँ पर आ रहा है। अगर हम इसके 4 भाग अगर ऐसे कर दे रहे हैं, थोड़ा सा तिरछा हो जा रहा है इस तरह, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर और एक स्क्वायर, रेक्टेंगल स्क्वायर, रेक्टेंगल स्क्वायर, यानी 2 रेक्टेंगल 1 स्क्वायर। देखिए एक भाग में एक स्क्वायर, एक रेक्टेंगल और एक रेक्टेंगल ये, यानी 2 रेक्टेंगल 1 स्क्वायर। यहाँ देखिए सर्कल आ गया, इसलिए ये हमारा सेक्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है एक सर्कल है, फिर ट्रायंगल है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ ट्रायंगल आ गया, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। हमारा विकल्प चला जाएगा दूसरे के साथ, दूसरा विकल्प हमारा सही है। प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पर
आया है वो सेम स्ट्रक्चर यहाँ पर भी है, इसलिए प्रश्न आकृति से सबसे ज़्यादा मिलता जुलता, प्रश्न आकृति से सबसे ज़्यादा मिलती जुलती आकृति ये है, इसलिए हमारा विकल्प भी प्रश्न संख्या 25 के लिए दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं सेल्फ प्रैक्टिस, जो इसकी इस प्रश्नावली इस पाठ की आखिरी एक्सरसाइज है, आखिरी प्रश्नावली है सेल्फ प्रैक्टिस, जो आपको स्वयं से करनी होती है ना, स्व अभ्यास इसको हम कह सकते हैं। स्व अभ्यास आप करिए। निर्देश दिया गया है, डायरेक्शन दिया गया है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन ए स्क्वायर ट्रांसपेरेंट क्वेश्चन फिगर, है ना, विद ए पैटर्न इज गिवन, एक पैटर्न के साथ एक स्क्वायर ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी, जिस पेपर के आर पार आप देख सकते हैं, इधर से भी जो दिख रहा है वो उधर से भी दिखेगा, दिया है। और कह रहा है कि फिगर आउट, है ना, फिगर आउट फ्रॉम एमंगस्ट द फोर अल्टरनेटिव एज टू हाउ पैटर्न वुड बी अपीयर व्हेन ट्रांसपेरेंट शीट, है ना, इज फोल्डेड एंड डॉटेड लाइन। कह रहा कि अब आपको बताना कि अगर हम डॉटेड लाइन के पैरेलल, अगर हम जो ये डॉटेड लाइन है इस तरह की, इसके पैरेलल अगर हम शीट को यहाँ से इधर फोल्ड कर रहे हैं तो बताइए कि किस तरह का स्ट्रक्चर अपीयर होगा, दिखाई देगा। सिंपली आपको बताना है। याद रखिए कि देखिए यहाँ पे अगर ये इस पर, ये वाला स्ट्रक्चर इस पर जाएगा तो ये टी बना देगा, और ये स्ट्रक्चर अगर इस पर जाएगा तो ये एक ऐसे इसी के ऊपर एक लाइन है तो लाइन के ऊपर लाइन जाएगा तो ये लाइन ही रह जाएगा, इस तरह का स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो ऑब्वियसली अगर हम यहाँ पे देखें कि अगर इसको हम फोल्ड करके यहाँ पे इधर कर रहे हैं तो यहाँ पे एक टी का स्ट्रक्चर और साथ में नीचे एक लाइन के ऊपर लाइन है तो लाइन आ जाएगी। तो ये ऑप्शन नंबर आपका देखिए 3, इस हिसाब से ऑप्शन जो है तीसरा ऑप्शन देखिए आपको एग्जैक्टली हम बता दें कि आपको तीसरा ऑप्शन है। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर आएगा नहीं, अलग अलग होगा नहीं, क्योंकि एक के ऊपर एक है और जहाँ पे उसका फिगर है वहीं पर बन रहा है, इसलिए ये विकल्प नहीं होगा। आपका तीसरा विकल्प प्यारे बच्चों सही हो जाएगा, है ना, तीसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो आई थिंक आपको इन पॉइंट्स को अच्छे से समझना चाहिए। हाँ, चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा सा इसको जूम फील्ड कर दे रहे हैं क्योंकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि क्या है। देखिए जूम फील्ड कर लीजिए। अब ये स्ट्रक्चर यहाँ से इस तरह से कुछ इस प्रकार से है, जब हम इसको यहाँ से इसको ऐसे अनफोल्ड करेंगे, सपोज दैट अगर हम यहाँ से एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं और इसको इस तरह से ला करके यहाँ से इसको डॉटेड लाइन के पैरेलल इसको इस तरह फोल्ड कर रहे हैं, तो हमको कौन सा स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जो तीर है ना वो यहीं से इधर हो जाएगी, जो तीर है वो यहाँ से इधर हो जाएगी और हमको यही स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा, है ना, ये स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर दोनों तरफ ये पॉइंट्स हैं, ये गलत है, दोनों तरफ ये इस तरह की लाइन है, ये गलत है, ये लाइन है, ये गलत है ना। ये वाला पहला वाला फिगर आपका पहला वाला ही आपका प्रश्न का जो ऑप्शन है वो ही सही हो जाएगा। द फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स, है ना। अगला प्रश्न है, अगर हम इस आकृति के ऊपर ऐसे रख दें तो किस तरह का फिगर हमको इस आकृति के बाद मिलेगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो ऑब्वियसली जो चीज़ें हैं, जैसे ये लाइन है इसके अंदर चली जाएगी, डॉट के ऊपर डॉट आ जाएगा, सर्कल इसके ऊपर आ जाएगा और ट्रायंगल इसके अंदर आ जाएगा और उसके अंदर डॉट आ जाएगा, कुछ इस प्रकार से। तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें देखिए आपको चौथे विकल्प में मिल रही है, लेकिन चौथे विकल्प में भी ये लाइन कहाँ गई, लाइन नहीं दी गई है। फिर भी कोई बात नहीं, सबसे ज़्यादा मिलता जुलता उत्तर चौथे विकल्प का है, इसलिए चौथा ही विकल्प आपका। यहाँ पे एक लाइन भी होनी चाहिए थी, लाइन भी होनी चाहिए थी। अब इस तरह से चेक करिए कि देखिए यहाँ स्क्वायर है, ऊपर ट्रांसपेरेंट तो ऊपर स्क्वायर होगा, लेकिन यहाँ सर्कल हो गया, यहाँ सर्कल हो गया, तो ये और दोनों ऑप्शन अपने आप कट गए। अब यहाँ पे एक लाइन है तो यहाँ लाइन आनी चाहिए, ना कि ये पॉइंट आना चाहिए, इसलिए ये आपका गलत हो गया। तो इस तरह से अब बीच में देखिए यहाँ सर्कल है तो सर्कल आएगा, ट्रायंगल है स्क्वायर है तो ट्रायंगल स्क्वायर आएगा। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ से क्रॉस चेक करके ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा विकल्प हमारा सही हो रहा है। तीसरे प्रश्न के लिए हमारा चौथा विकल्प सही हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना।
चौथा विकल्प सही हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कुछ स्क्वायर शीट दी गई है और इसको जो है यहाँ से पहले क्या कर रहे हैं, यहाँ से फोल्ड करके इधर कर दे रहे हैं। तो ऑब्वियसली आप देखिए यहाँ पे एक पॉइंट दिया है, ये सर्कल ट्रायंगल के अंदर आ जाएगा अगर इसको हम इस रूप में फोल्ड करें, या अगर हम मान लो इसको इस साइड के, ये जो साइड दी गई है आपको बता देना चाहते हैं, इस साइड के पैरेलल अगर हमको जो है ना, अगर मान लीजिए इस साइड के, है ना, इस साइड के पैरेलल, इस साइड के पैरेलल अगर हमको वो करना है, ये इसको इस पर रखना है, तो ऑब्वियसली आपको ट्रायंगल ही क्रिएट करना पड़ेगा। ट्रायंगल आपका क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है इसके बाद ऐसे जाने वाला है, और जो कि चित्र संख्या 2 के लिए मैच हो रहा है। अदरवाइज़ और विकल्पों में यहाँ देखिए ट्रायंगल, चूँकि जब इस पर ये ट्रायंगल वाला हिस्सा इस पर आएगा तो इसकी दिशा इधर है, तो इसकी दिशा इधर हो जाएगी। और स्क्वायर कहाँ है भाई, स्क्वायर तो है ही नहीं। और यहाँ पे ट्रायंगल सीधा हो गया, सीधा कैसे होगा जब इसकी डायरेक्शन उधर की तरफ तो है, ये डायरेक्शन इधर की तरफ है, तो सीधा ऊपर की तरफ कैसे डायरेक्शन होगी, है ना। और फिर जब ये इधर आएगा तो ये वाला फिगर बिल्कुल भी नहीं बनेगा। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न आपके सामने ये रहा। पांचवा प्रश्न आपके सामने ये रहा कि ये जो आपका स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है, अगर जब हम इसको ऊपर की ओर फोल्ड करेंगे तो पहली बात बी और सी जो है, सी को उल्टा करेंगे तो सी ही रहेगा, सी, लेकिन बी को अगर उल्टा करेंगे, बी को उल्टा करेंगे तो बी का उल्टा बी ही रहेगा। केवल बड़ा वाला बॉक्स, जैसे ये बी है, अगर उल्टा करेंगे तो बड़ा वाला बॉक्स ऊपर हो जाएगा। यही आपको देखना है। यानी बी और सी को अगर हम उल्टा भी करें तो भी नहीं, लेकिन ट्रायंगल को अगर हम उल्टा करेंगे तो एक सीधा ट्रायंगल हमारा बन जाएगा और एक पॉइंट उसके अंदर आ जाएगा। तो ऐसा वाला फिगर देखिए पहला नहीं है, पॉइंट बाहर आ जा रहा है, पॉइंट ट्रायंगल के अंदर, क्योंकि ट्रायंगल के बिल्कुल सीध में है। तो उसके हिसाब से अब यहाँ देखिए सर्कल आ गया, इसलिए ये गलत हो गया। यहाँ ट्रायंगल के ऊपर पॉइंट आ गया, ये गलत हो गया। इसलिए दूसरा विकल्प हम सही मान लेंगे और सही हमारा विकल्प है दूसरा वाला, ठीक है ना। इसके बाद प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार से है। इसमें आप देख रहे हैं कि जो आपका फिगर ही है, फिगर ही कट करके इतने में इसको ऐड किया गया है, छोटे में इसको रखा गया है, ठीक है ना। और आपको ये कह रहा है कि जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है जो स्ट्रक्चर यहाँ पर आ रहा है वही स्ट्रक्चर आए, ना कि इस तरह का, ना इस तरह का। अब देखिए पेंसिल का स्ट्रक्चर कहीं भी इस क्वेश्चन फिगर में नहीं बना हुआ है, इसलिए इस तरह की स्ट्रक्चर्स को, इस तरह की आकृति को यहाँ पे आना मतलब पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई ये ऑप्शन तो आपका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ हम जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट व्हेन वी फोल्ड इट, है ना, इनटू द गिवन पैटर्न जस्ट लाइक दिस। अगर हम इसको इस रूप में इसको फोल्ड करते हैं और फिर उसको अगर हम देखते हैं तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमको देखने को मिल जाएगा, जो कि प्रश्न ऑप्शन नंबर 1 पे दिया गया है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से सभी देख रहे हैं, सभी बच्चों का बहुत तेज़ी से सभी बच्चे ऑप्शन कर रहे हैं, हल कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। अब यहाँ पर है कि ये स्ट्रक्चर है ना वो इधर आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो ये स्ट्रक्चर है वो इधर आएगा तो क्या आकृति यहाँ पर बन जाएगी देखने को आपको मिल जाएगी। तो आकृति आपको यहाँ से मिल जाएगी, क्योंकि ये पारदर्शी है। पारदर्शी पिक्चर अगर आपको देखना है तो पारदर्शी चित्र देखने के लिए आपको इसमें से सबसे अगर सूटेबल अगर हम कहें तो ये वाला फिगर बनेगा, क्योंकि अब यहाँ पे ये देखिए ये वाली लीफ तो बड़ी है लेकिन यहाँ वाली लीफ छोटी है। इससे डिफरेंस हमारा क्लियर हो जा रहा है। यहाँ भी ये लीफ छोटी है तो डिफरेंस है, यहाँ पे लीफ के बीच में इस तरह का स्ट्रक्चर ही नहीं है तो ये भी डिफरेंट है। लेकिन अगर हम बात करें तो दोनों की साइज और इस तरह के जो शेप के हिसाब से, तो इस हिसाब से आपका विकल्प संख्या कौन सा, विकल्प संख्या देखिए 2 सही हो जाएगा। विकल्प संख्या 2 जो है आपका सही हो जाएगा। अब इसके बाद अगला 8वां प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पर।
8वां प्रश्न आप देख सकते हैं। आठवां प्रश्न देख सकते हैं, ये वाला एक फिगर है, यहाँ से ये फिगर है, और अगर इसको हम रोटेट करेंगे तो कुछ इस तरह का आपको स्ट्रक्चर सामने देखने को मिल जाएगा। और ये स्ट्रक्चर जो देखने को आपको मिल जाएगा, तो इसमें बस आपको ये डिफरेंस देखना है कि यहाँ पे लाइन कितनी है। देखिए 1 2 3 4 5, उसी हिसाब से देखिए यहाँ 1 2 3 ही लाइन है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। काउंट करिए ना, लाइन ही काउंट कर लीजिए। ये भी गलत है, यहाँ पे ये भी गलत है, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 और 4 है ना, 4। यहाँ पे जिस प्रकार से यहाँ पे लाइन्स हैं, लगभग सेम स्ट्रक्चर में यहाँ पे लाइन है। और लाइन का जो पैटर्न है वो भी आप देखिए इस तरह का स्लीपिंग की तरह दिया गया है, जबकि यहाँ पे ये तिरछी रेखाएं हो गई, यहाँ पे एक सिंगल लाइन को इस तरह से किया गया है, यहाँ पे कुछ इस तरह से किया गया। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। द फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स। अब इसके बाद 9वां प्रश्न आप देख सकते हैं। 9वां प्रश्न आप देख सकते हैं। 9वें प्रश्न में अब ये यहाँ से इस हिस्से को, ये जो ब्लैक वाला पार्ट है, यहाँ से इस हिस्से को इधर किया जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो ब्लैक वाला पार्ट, चूँकि ये ट्रांसपेरेंट है, तो यहाँ पे ब्लैक वाला पार्ट विद स्टिक यहाँ पर आ जाएगा कुछ इस प्रकार से। ये गलत हुआ, ये गलत हुआ और ये गलत हुआ। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि 2 स्क्वायर के बीच में ये जो पूरी स्टिक है वो पूरी इधर आएगी, ठीक है ना। तो उस हिसाब से आपका विकल्प संख्या 2 सही हो जाएगा। तीसरा, चौथा और पहला विकल्प नहीं सही होगा। 10वें प्रश्न में आप देख सकते हैं कि ये जो स्टिक, ये जो पैटर्न बना है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, देखिए दोनों एक ही सीध में हैं, दोनों एक ही सीध में हैं, तो उस हिसाब से जो भी आएगा, है ना, जो भी आएगा, ये देखिए ये इसी के सीध में यहाँ पर है ना, ऊपर नीचे नहीं दिया गया। तो जब भी हम इसको एक रोटेट करेंगे इस वाली लाइन के इधर, तो ये सेम फिगर यहाँ पर जाके इसके ऊपर आ जाएगा, और ये जो लाइन है ना वो इसी तरह से ढक जाएगी, ऐसे ढक जाएगी, ऐसे ढक जाएगी। तो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जाएंगी। ये ऊपर नीचे, ये तिरछी लाइन तो होगी ही नहीं अगर हम इसको ढकेंगे या रोटेट करेंगे। इस तरह के पॉइंट्स ऊपर नीचे नहीं आएंगे, क्योंकि ये अगर नीचे दिया गया होता तो इस तरह के पॉइंट्स बनते या नहीं बनते, तो वो तो बात रहती। चलिए इसके बाद है इसके बाद आपका ठीक है ना। तो इसके बाद आखिरी के 2 प्रश्न हैं जो आपको इस एक्सरसाइज के समझने हैं, और इसी के साथ पंच होल से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है। तो इसके निर्देश कुछ इस प्रकार से हैं। 11 और 12 जो इन गिवन क्वेश्चन दिए गए प्रश्नों में, प्रश्न संख्या 11 और 12, देयर इज अ प्रॉब्लम फिगर 4 आंसर फिगर्स 1 2 3 and 4, फाइंड आउट द विच आंसर फिगर अपीयर द पिक्चर पेपर फोल्डेड एंड पंचेज एंड ओपेंड। कह रहा है कि बताइए कि कौन सा जो है, फाइंड आउट विच आंसर फिगर कैन बी अपीयर व्हेन ए पीस पेपर इज फोल्डेड एंड पंचेड एंड ओपन। कह रहा है कि जब एक पीस ऑफ पेपर यानी कागज़ के एक टुकड़े को पंच किया जाए, मोड़ा जाए और उसको खोला जाए। तो पहले कागज़ का एक प्रकार का इस तरह से कागज़ का एक टुकड़ा कुछ इस प्रकार से लेंगे। ध्यान दीजिएगा, इस फिगर को थोड़ा जूम फील्ड कर देते हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आए इसके बारे में। 11वां प्रश्न है ये आपका, पेपर को कुछ इस प्रकार से इधर फोल्ड करना है। इधर फोल्ड करने के बाद जो है उसमें कुछ है ना, आधे से यानी यहाँ से फिर इधर की तरफ फोल्ड करना है। पहले आधे को फोल्ड करना है, फिर आधे से आधे को फोल्ड करना है, फिर उसमें 2 स्क्वायर बॉक्स बनाने हैं। और जब हम 2 स्क्वायर बॉक्स अगर यहाँ पे बना देंगे,
दो स्क्वायर बॉक्स अगर यहाँ पे बना देंगे तो जब हम उसको खोलेंगे तो ऑब्वियस सी बताइए कि इसमें कितने पार्ट बन रहे हैं, 4 पार्ट बन रहे हैं। तो 4 जो है इस तरह के 4 बॉक्स आपको देखने को मिलेंगे, 1 2 3 और 4 बॉक्स आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपका प्रश्न ऑप्शन नंबर 3 में आपको दिख रहा है। ऑप्शन नंबर 3 में आपको दिख रहा है। तो 4 सेक्शन अगर हम बनाएंगे उससे रिलेटेड, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहली बात बॉक्स जो है, बॉक्स किस तरह से हैं, बॉक्स एक काइट के शेप में है। और यहाँ पे देखिए 3 सेक्शन बनेंगे यहाँ पर, इसलिए जो चौथा विकल्प नहीं होगा। यहाँ पे 4 सेक्शन तो बन जाएंगे, लेकिन बॉक्स का शेप जो है इस तरह का नहीं है जिस तरह का हमको क्वेश्चन फिगर में दिया गया है। लेकिन जो तीसरा विकल्प है उसमें आपके बॉक्स का शेप, और अगर लाइन सीधी करें तो 4 खाने जिस प्रकार से इसमें बने हुए हैं वो चारों खाने यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएंगे। इसलिए विकल्प संख्या केवल और केवल विकल्प संख्या 3 ही सही होगी और कोई विकल्प सही नहीं होगा फॉर द क्वेश्चन नंबर 11 डियर स्टूडेंट्स। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स। अब 12वां प्रश्न आप देख सकते हैं। पहले तो इसे जो है इस साइड के इधर इसको ऐसे फोल्ड किया गया, फिर इस साइड के इधर इसको फोल्ड किया गया, फिर यहाँ पे कट किया गया कुछ इस प्रकार से, कट कुछ इस प्रकार से किया गया इस तरह से। अब क्या होगा, चार बॉक्स बनेंगे। 4 बॉक्स बनाने के बाद यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का ड्रा करेंगे बीच में, है ना, बीच की कुछ स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। इस तरह का स्ट्रक्चर अगर आप ड्रा करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। इस तरह का स्ट्रक्चर जो भी होगा उसे आप बिल्कुल कहेंगे सही। अब देखिए यहाँ पे तीसरे विकल्प में आपका देखिए स्ट्रक्चर एक स्टार की तरह बना है, लेकिन हमको चाहिए इस तरह का टेढ़ा स्ट्रक्चर जैसा कि हमने अभी प्रश्नाकृति के द्वारा देखा है। और ये स्ट्रक्चर तो कतई नहीं बनेगा जो इसमें बना हुआ है, और एक बॉक्स तो नहीं है बनेगा। इसलिए हमारा दूसरा विकल्प, प्यारे बच्चों, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। द सेकंड ऑप्शन विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स। ठीक है ना। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, है ना। इसी के साथ आज का सेशन यही समाप्त होता है। प्यारे बच्चों, प्रतिदिन आपको कक्षाएं देने के लिए प्रतिबद्ध हूँ मैं, मेहनत से पढ़ा भी रहा हूँ, ध्यान भी दे रहा हूँ। जिनका फॉर्म भरना है वो अपना फॉर्म जिन भी विद्यालय से संबंधित हैं वहाँ पे भर लें। ठीक है ना। मेहनत से पढ़िए और अपना जो है अपनी सफलता हासिल करिए। धन्यवाद।